हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं राहुल और अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग हब पे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट को डिलीवर कर सकूं। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो भी वीडियो मैंने आपको नेटवर्किंग बेसिस का जो इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने प्रोवाइड की थी उसी के सीक्वेंस में वीडियो चल रही हैं, उसी के क्रम में मैंने जो बताया था उसी के क्रम में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्किंग बेसिक का। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो टॉपिक है उसको जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है या क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। अब क्लाइंट क्या होता है, बात आती है कि क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर होता है जो रिक्वेस्ट करता है किसी रिक्वेस्ट के लिए। सॉरी, कह रहा है कि क्लाइंट एक कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर होता है जो रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस के लिए या फिर किसी इंफॉर्मेशन के लिए, किससे? सर्वर से। ठीक है, क्या क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है या कोई सॉफ्टवेयर होता है जो रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस के लिए या किसी इंफॉर्मेशन के लिए, किससे? सर्वर से। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर्वर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सर्वर मैंने डिजाइन किया हुआ है। सर्वर क्या होता है? सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है, एक पावरफुल कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइडर की तरह कार्य करता है। क्या करता है ये? सर्विस प्रोवाइडर की तरह कार्य करता है। ये सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? ये सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? क्लाइंट को। क्लाइंट को ये सर्विस प्रोवाइड करता है। अब ये क्या करता है? ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट का वेट करता है, यानी कि क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसकी क्या करता है? वेट करेगा। क्लाइंट की रिक्वेस्ट का ये वेट करता है, फिर उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसे रिस्पॉन्ड देगा, यानी कि रिस्पॉन्ड का मैसेज देता है। ठीक है, तो ये क्लाइंट सर्वर, यानी कि हम पढ़ेंगे पहला क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। तो आइए थोड़ा क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में थोड़ा सा बेसिक डीप में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सर्वर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ सर्वर इंक्लूड प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। कह रहा है कि नंबर ऑफ कैटेगरी के सर्वर होते हैं, जिसमें प्रिंट सर्वर है, फाइल सर्वर है, नेटवर्क सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, in theory whenever computer share resources with the client machine they are considered server। कह रहा है कि जब भी कोई कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है किसी क्लाइंट के साथ तो हम उसे क्या बोलेंगे? किसी क्लाइंट मशीन के साथ तो हम उसे क्या बोलेंगे? सर्वर कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी कि जब भी कोई कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज को शेयर करता हो किसी क्लाइंट मशीन के साथ तो हम उसे कंसीडर करेंगे एज अ सर्वर। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगला पॉइंट है कि सर्वर वेट फॉर रिक्वेस्ट टू अराइव फ्रॉम क्लाइंट एंड दे रिस्पॉन्ड टू देम। कह रहा है कि एंड देन रिस्पॉन्ड टू देम, कह रहा है कि सर्वर क्या करता है? किसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट का वेट करता है, उसके बाद जब वो रिक्वेस्ट उसके पास पहुंच जाती है तो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करता है? क्लाइंट को रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, ये हुआ। अब अगला है कि सर्वर आर लोकेटेड एल्सवेयर ऑन द नेटवर्क यूजुअली ऑन मोर पावरफुल मशीन। कह रहा है कि सर्वर आप कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, सर्वर को आप अपने घर भी बना सकते हैं। सर्वर, ठीक है, सर्वर क्या है? कंप्यूटर का सर्वर में हम कंप्यूटर का यूज कर अपने घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ क्लाइंट सर्वर की बात हो रही है, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर की बात हो रही है, यहाँ पे P2P की बात नहीं हो रही, कि यानी कि पावर टू पॉइंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, P2P की बात
नहीं हो रही है। यहाँ मेरा सर्वर को अलग कंप्यूटर की तरह मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपने सर्वर को अलग कंप्यूटर की तरह मान रहे हैं। तो सर्वर जैसे हम यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, तो ठीक है, यूट्यूब से अपना कोई वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी किसी सर्वर के माध्यम से ही आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ वहां से भी आप ये किसी सर्वर के माध्यम से ही आप उसे देख रहे हैं, ठीक है। आगे जानते हैं क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। ठीक है। क्लाइंट कंप्यूटर प्रोवाइड एन इंटरफेस टू अलाउ अ कंप्यूटर यूज टू रिक्वेस्ट सर्विस ऑफ सर्वर एंड टू द डिस्प्ले द रिजल्ट द सर्वर रिटर्न। ठीक है। कह रहा है कि क्लाइंट कंप्यूटर हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो ये अलाउ करता है कि जो कंप्यूटर के यूजर हैं, मीन्स जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, क्या करें, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, रिक्वेस्ट करे किसी सर्विस के लिए या किसी इंफॉर्मेशन के लिए सर्वर से, और उसे डिस्प्ले करे, उस रिजल्ट को वो डिस्प्ले करे किसी होस्ट पे, यानी कि किसी होस्ट या क्लाइंट मशीन पे उसको उस पर डिस्प्ले करें। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि क्लाइंट कंप्यूटर प्रोवाइड एन इंटरफेस टू अलाउ अ कंप्यूटर यूज टू रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस ऑफ सर्वर एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ सर्वर रिटर्न। कह रहा है कि क्लाइंट कंप्यूटर हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो ये अलाउ करता है कि जो कंप्यूटर के जो यूजर हैं, जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, वो किसी सर्विस या इंफॉर्मेशन के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करें, और क्या करे, जो सर्वर है अ, उसको क्या करे, उसको रिटर्न करे, उस रिजल्ट को रिटर्न करे और उसको डिस्प्ले करे, ठीक है। ये बता रहा है ये। अगला है, कह रहा है कि क्लाइंट आर ऑफन सिचुएटेड एट वर्क स्टेशन आर एन पर्सनल कंप्यूटर। अ क्लाइंट कैन बी सिंपल एप्लीकेशन और होल सिस्टम दैट एसेस सर्विस बीइंग प्रोवाइड बाय ए सर्वर। कह रहा है कि क्लाइंट या तो एक पर्सनल कंप्यूटर या कोई वर्क स्टेशन हो सकते हैं। एक क्लाइंट एक सिंपल एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर एक पूरा सिस्टम हो सकता है जो सर्वर को एक्सेस करता है, ठीक है, जो क्या करता है, सर्वर को एक्सेस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम को ड्रा किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लाइंट सर्वर के मॉडल मॉडल में। यहाँ पे एक क्या है, किसी सेंट्रल सर्वर से ये कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये सब क्लाइंट हैं, ठीक है। यहाँ पे सब क्या है, क्लाइंट है। ये क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है, ठीक। क्लाइंट सर्वर मॉडल आप कंपनी में देखे होंगे, फिर या कॉलेज में देखे होंगे, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो किसी एक जो किसी जिनका अपना डेटाबेस होता है, जिसमें लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में आप देखे होंगे, फीस डिपार्टमेंट में देखे होंगे, जो सारे डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होते हैं, जो क्या जितने भी क्लाइंट होते हैं एक डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड किया, ठीक है, वो यूट्यूब के सर्वर से मैंने उसको वीडियो को अपलोड किया। अब आप कोई वीडियो को देखेंगे तो आप यूट्यूब के सर्वर का ही यूज करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में, ठीक है। पीयर टू पीयर मतलब पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, इसी को कहते हैं कि एक सिरे से दूसरा सिरा। द पीयर आर कंप्यूटर सिस्टम विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कह रहा है कि जो पीयर कंप्यूटर वो सिस्टम में होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। पीयर टू पीयर जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइल कैन बी शेयर डायरेक्टली बिटवीन सिस्टम ऑन द नेटवर्क विदाउट द नीड ऑफ सेंट्रल सर्वर। कह रहा है कि फाइल को डायरेक्टली शेयर करते हैं नेटवर्क के ऊपर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के, ठीक है, ये बोल रहा है ये, ठीक है। इन अदर वर्ड ईच कंप्यूटर ऑन द P2P नेटवर्क बिकम अ फाइल सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। कह रहा है कि इन अदर वर्ड कि जो P2P नेटवर्क जो होता है,
वो क्या करता है, एक सर्वर की तरह भी बिहेव करता है, एक क्लाइंट की तरह भी वो बिहेव करता है। ठीक है, ये हुआ। फिर कह रहा है कि वंस कनेक्टेड टू द नेटवर्क पी टू पी सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू सर्च फॉर फाइल ऑन द पीपुल नेटवर्क। कह रहा है कि अगर आप पी टू पी नेटवर्क को क्रिएट किए हैं तो ये अलाउ करता है, इससे जुड़े जितने भी कंप्यूटर होंगे, हम किसी भी फाइल को शेयर कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर के फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बता रहा है। अगला कह रहा है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क साइज मोर कॉमन इन स्मॉल ऑफिस आर विद इन अ सिंगल डिपार्टमेंट ऑफ द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि जो पी टू पी नेटवर्क है ये बहुत बड़े बड़े एक छोटे एरिया यानी कि एक स्मॉल ऑफिस में यूज हो सकता है, या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटे से या एक सिंगल डिपार्टमेंट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है। यहाँ पे आप कोई सेंट्रल सर्वर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हार्डवेयर या स्विचेस के माध्यम से हम क्या है, पीयर मतलब कंप्यूटर से यहाँ मतलब है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हुआ पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में। पीयर टू पीयर का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, इसमें जो कंप्यूटर होते हैं एज अ क्लाइंट की तरह भी बिहेव करते हैं, एज अ सर्वर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें इसके बारे में हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में जान जान लेते हैं इसके बारे में, और पीयर टू पीयर के बारे में। देखिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क में एक एक बिट टोरेंट जो है, एक क्या एक सॉफ्टवेयर है पीयर टू मतलब कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पी टू पी नेटवर्क है। यानी कि जो बिट टोरेंट है, जिसकी हेल्प से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डेटा को भेज सकते हैं बिना किसी सेंट्रल सर्वर के। ठीक है, बिना किसी सेंट्रल सर्वर के। एक्चुअली जो है बिट टोरेंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को एज अ सर्वर की तरह यूज कर सकते हैं। ये जो नेटवर्क को करा, ठीक है, जो इस टाइम इस नेटवर्क में ये सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, इसकी हेल्प से इसकी हेल्प से एज अ क्लाइंट एज अ सर्वर हम दोनों तरह यूज कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क को। ठीक है, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, टोरेंट में हम किसी फाइल को, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड करते हैं, और जो डिफरेंट कंप्यूटर होते हैं वो उस फाइल को एक्सेस करते हैं एज अ क्लाइंट की तरह। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एज अ कोई फाइल को यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, और यहाँ पे जो जुड़े हुए इससे डिफरेंट कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, या किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं एज अ क्लाइंट की तरह। ठीक है, तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। हमने एज अ बेसिक तरीके से पूरे एज अ इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट बताना चाहेंगे कि आप अगर अभी तक मेरे वीडियो को, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, या आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कैसी आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही कि नहीं। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।